कैसे हो आप सारे लोग? आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं। और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं। उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से कठोपनिषद के अगले मंत्र के पाठ। तो ये जो किताब है, इस किताब के अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण, महेश चंद्र घोष महाशय। तो हम पढ़ रहे हैं कठोपनिषद। तो कठोपनिषद पढ़ने से पहले चलिए दोस्तों, पहले अपने मन को शांत कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं शांति पाठ से। ओम सह नावधतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्मतुल्य भाव से रक्षा करे, ब्रह्म हमारे उभय को विद्याफल तुल्य भाव से भोग करवाए। हम हमारे उभय को ही वे समभाव से विद्या लाभ के उपयुक्त वीर सामर्थ्य अर्जन करने का क्या बोलूं वीर अर्जन करने का आशीर्वाद दे। हम अर्जन कर पाए ऐसा वो करे और हमारे अध्ययन वीर्यशाली हो, अर्थात हमारी लब्ध विद्या सफल हो और हम एक दूसरे को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। यही प्रार्थना के साथ चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कठोपनिषद, ये जो उपनिषद है, ये उपनिषद में बहुत सारे भाग हैं। हम लोग पहले अध्याय के प्रथम बल्ली अभी तक पढ़ चुके हैं, जहाँ से हमें पता चला कि बाजश्रवस मुनि, उनके पुत्र हैं नचिकेत, और हम लोग बांग्ला में बोलते हैं नचिकेता। तो नचिकेत जो है वो अपने पिताजी को जहाँ तक बोले कि आप ये जो यज्ञ में जो एकदम शीर्णकाय जो गाभियों को दान के लिए लाए हो, ये सही नहीं है। ये था शुरुआत। इसके बाद घटना परंपरा में धीरे धीरे हमें पता चला कि कैसे नचिकेत आखिरकार यमलोक में पहुंच गए और वहाँ से उनको 3 वर मिले और वो बहुत अच्छा, मतलब उनको अग्निविद्या दूसरे वर में मिला और वो इतना अच्छे से सीखे कि उनकी गुरु यानी कि यम जो हैं वो बहुत खुश होके उनको और एक वरदान किए कि वो जो अग्नि है उनको नचिकेत अग्नि के नाम से जाना जाता है। ये उनके ही आशीर्वाद से हुआ। और आगे चलते हम देखें कि तीसरे वर जब उन्होंने प्रार्थना किए तो वो देने से ये शायद हिंदी में एक शब्द है ना, कि वो देना मतलब वो आनाकानी कर रहे थे। अगर मैं सही समझती हूँ इस शब्द के अर्थ को, तो वो देना नहीं चाह रहे थे। तो वो उनके सामने बहुत सारे प्रलोभन को ला रहे थे, भाई तू ये ले ले, तू वो ले ले, लेकिन सिर्फ आत्म तत्व मत सीख मुझसे। आत्मा का ज्ञान मत ले, बाकी तू सब कुछ ले। मतलब ऐसे वो दे दिए कि जिससे प्रैक्टिकली, मतलब सही मायने में नचिकेत अमर हो जा रहे थे। उनको जितना भोग, जितना विलास चाहिए, जितना पैसा चाहिए, जितना धन चाहिए, सब कुछ हम देने वाले थे। और वहीं हर पूरा धन, भोग, मोह, लोभ, लालसा एक तरफ और एक तरफ सिर्फ आत्मज्ञान। नचिकेत को तो चाहिए था सिर्फ आत्मज्ञान। तो नचिकेत किया क्या? तो वो तो पकड़ के लटक के रहे कि भाई मुझे ये चाहिए, मतलब ये चाहिए। और यम से सीखने का मौका और किसी को कब मिलता है भाई? कब किसी को मिलता है? बोलो, इतना अच्छा वाला मौका मिला है, वो थोड़ी ना हाथ से जाने दे सकते हैं। यही था उनका चिंतन। और उससे वो जो जकड़ के लटक के रहे, तो उससे हुआ यूं कि यमराज उनको आत्म तत्व दान करना शुरू किए। और जो बताया गया है प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली में।
द्वितीय वल्ली में अभी तक हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं, एक बार के लिए हम याद कर लेते हैं। अन्नत श्रेयो अन्नदूतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं क्षिणितः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात् ज उ प्रेयो वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परित्त विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो जोगो क्षेमात् वृणीते। स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामात् न हि ध्यायन् नचिकेतो अत्तस्राक्षिः नैतां श्रृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो जस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्या जाच विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्येन त्वा कामा बहवो अलोलुपन्त। अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरः पण्डितमन्यमानः दन्द्रम्यमाणः परिजन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। न सम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमादन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो जङ्न विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। यहाँ तक हम लोग क्या समझे? जहाँ तक यमराज बोलने लगे कि भाई मैंने तो तुम्हें प्रलुब्ध करने का जी तोड़ की कोशिश किया है, लेकिन तुम प्रलुब्ध हुए नहीं, तो इसीलिए अब वो शुरू किए आत्मज्ञान देना। जहाँ पर पहला पाठ ये था कि प्रेय अपेक्षा श्रेय कर्म करना जरूरी है। यही हम ये शरीर धारण किए हैं कुछ साधना के लिए, तो इस शरीर के लिए ही हमारे सामने प्रेय और श्रेय दोनों ही कर्म आएंगे, जो हमें आबद्ध ही करते हैं, जो हमें जकड़ता ही है। लेकिन अगर हम हमारे बुद्धि से विचार ना करके कौन सा करना है, ये विचार ना करके कोई कर्म को हम चुनते हैं, तो वो तो भैया हमें कहाँ पर लेके जाएगा वो तो हम समझ ही जाते हैं। हम तब प्रेय का चुनते हैं। प्रेय कर्म कौन सा होता है? जो कर्म हमें अच्छा लगता है। हमें कड़वा खाना पसंद नहीं है ना, लेकिन कड़वा हमारे लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है, तो हमारे लिए प्रेय कौन सा है? मीठा है और श्रेय कौन सा है? कड़वा खाना। तो ये तो था बहुत मजाक में एक उदाहरण, लेकिन यहीं से धीरे धीरे चलते चलते वो बोलने लगे कि भाई ये प्रेय और श्रेय कौन समझता है? समझता कौन है? जो विद्या और अविद्या, कौन सा विद्या उसके पास है वो ही आखिरकार कौन प्रेय कर्म, मतलब वो कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है, इस विभेद को तैयार करता है। मतलब ये डिफरेंस को वो बनाता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या डिफरेंस है, वो कौन सा है? अज्ञानी कौन है? जो सिंपल, जैसे बच्चे लोगों को मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए, भैया तुझे चाहिए तो वो लेके तुझे बुखार होगा कि क्या होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा। तो ये था, यहाँ तक जाने थे। और हम लोग ये भी जान पाए कि भाई गुरु कौन सा होना चाहिए। जिसको खुद ही नहीं पता वो आपको कहाँ से कैसे वो मार्गदर्शन करेंगे?
तो कौन सा गुरु होना चाहिए, वो गुरु कैसा होना चाहिए, वही हम आखिरी जो मंत्र पढ़े थे वहाँ से हम जान पा रहे हैं। इससे पहले से शुरू हुआ है खैर। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे बोला जा रहा है, यहाँ पर गुरु शिष्य कैसे होना चाहिए वैसा बोला जा रहा है कि किसको आत्मज्ञान दे, किसको आत्मज्ञान नहीं दे, या देने से भी कुछ फर्क पड़ेगा भी या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो कहा जा रहा है कि आत्मा के विषय में सुनने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, पहली बात। अब जो गिने चुने, अगर हम ऐसे माने कि मैं अगर आज के हिसाब से बोलूं कि 0.1% ऑफ दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन दे कैन हियर अबाउट द आत्मन। अब 7 बिलियन से भी हम ज़्यादा हो चुके हैं ना। फूलो फलो बहुत ज़्यादा फल गए हैं हम इंसान लोग। तो 0.1% ऑफ दैट 7 बिलियन इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक, राइट? दो इट इज़ वेरी फ्यू, very less amount, but still 0.1% of this 7 billion people, उनमें भी कितने लोग सुनने को उन सबको मिला है, उनको सबको मिला है, लेकिन सुनने के बाद भी कितने लोग जान पाए हैं। और ऊपर से सही मायने में सुवक्ता, जो सही मायने में बोले, जो अच्छे से बोल पाए सही तरीके से, वैसा भी बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो इसके बाद क्या है, इस आत्मा का ज्ञान अति निपुण लोग ही लाभ कर पाते हैं, एवं निपुण आचार्य कर्तिक अगर उपदिष्ट हो पाते हैं तब भी ले पाएंगे, ऐसा नहीं है। आत्मज्ञान वो समझ पाएंगे ऐसा नहीं, मतलब पहले तो बहुत कम लोगों को मिलता है, पहले तो सुनाई बहुत कम होता है। अगर कोई सुन भी ले, अगर वो 7 बिलियन में 0.1% भी सुने हैं, भाई उनमें से कितने समझेंगे पता नहीं। अब जो समझ गए, मतलब कौन से हैं सुशिष्य, कौन से अच्छे शिष्य हैं जो समझ पाए, है ना। बहुत ही ज़्यादा निपुण व्यक्ति ही सिर्फ समझ पाते हैं। अब वो समझ पाया, वैसा एक शिष्य मिला। सुवक्ता बहुत कम मिलते हैं, मतलब जो गुरु जो आचार्य ज्ञान देंगे वैसा भी कम है। ऐसा अगर कोई ज्ञानवान गुरु मिल भी गया, ऐसा अगर शिष्य भी, मतलब ये राजयोग अगर हो भी गया, तब भी शिष्य को समझ में आएगा ये भी निश्चित नहीं है। मतलब दिस इज द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट। और भी 4-5 रेयरेस्ट अगर हम बैठा दे तो वैसा वाला ज्ञान है। हम मुंह फाड़ के बोल रहे हैं सही, लेकिन सही में इसको बोलने का क्वालिफिकेशन हम में है या नहीं, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता, नहीं मुझे बहुत कुछ नहीं पता। मैं जहाँ ये पढ़ रही हूँ, मैं अपना फिजिकल वर्ल्ड में जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत मुझे पता है नॉलेज, उसके रेफरेंस से मैं ये पढ़ के आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, ताकि हम एकत्रित में ये जो सीख रहे हैं, ये जो सुन रहे हैं, इससे हम हमारे जीवन में हमारे साधना को आगे बढ़ा पाए। तो आगे बढ़े, चलिए एक साथ बढ़ते हैं 37वें मंत्र के तरफ। न नरे नावरेन प्रोक्त एष सुविज्ञेय बहुधा चिन्तमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्तनीयान् तर्कमनु प्रमाणात्। तो ये जो लास्ट में एक वर्ड है ना, जिसमें मैं अटक गई, यह तर्क मनु प्रमाणात्, ये लेके बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आगे आएगा, क्योंकि यहाँ पर तर्क और अनुप्रमाणात ये 3 शब्द है। बहुत दिलचस्प शब्द है ये, संधि किया हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते, पहले सरलार्थ समझ लेते हैं। हीन प्राकृत बुद्धि लोग के उपदेश से इस आत्मा को सम्यक रूप से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि इस आत्मा को इनको विविध लोग विविध भाव से चिंतन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति कर्तिक उपदिष्ट जब तक नहीं होते कोई, तब तक इनको नहीं जाना जा सकता है। ये आत्मा अनुप्रमाण से भी अनुतर
इसीलिए ये ये जो आत्मा है, ये जो विषय है, ये तर्क का विषय नहीं है। तो कैसे व्याख्या दे रहे हैं कि आत्मज्ञान जो है ये दुर्लभ क्यों है? इस श्लोक में उसका भी कारण दर्शाया गया है। बोला जा रहा है कि आत्मा संबंधित जो ज्ञान है, ज्ञान भी नहीं, आत्मा क्या है ये संबंध में बहुत सारे लोग बहुत विभिन्न प्रकार से सोचते हैं। कोई कहते हैं कि आत्मा है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है कि करता है, मतलब आत्मा ही करता है, कोई कहते हैं नहीं वो करता है, वो कुछ नहीं करते, कोई कहते हैं कि वो साकार है, कोई कहता है वो निराकार है। और जो लोग इसके विषय में उपदेश भी देते हैं वो भी विभिन्न भाव से ही सोचते रहते हैं। जो समग्र रूप में आत्मा को दर्शन किया है वो ही सिर्फ संध्यातीत, मतलब संदेह के अतीत, संदेह के पारे जाके किसी को कुछ गाइड कर पाएंगे। अगर मैं खुद चावल पकाई हूँ तभी जाके मैं प्रॉपर सामने वाले को गाइड कर पाऊंगी कि चावल कैसे पकाया जाता है। तो आगे, इसीलिए अपरोक्ष, अपरोक्ष मतलब परोक्ष रूप के ज्ञानवान नहीं, अपरोक्ष रूप में ज्ञान विशिष्ट आचार्य कर्तिक जब तक ना कोई आत्मा के विषय में उपदिष्ट होते हैं, मतलब उनको जब तक ना गाइडेंस मिलता है तब तक आत्मा को सम्यक रूप में नहीं जाना जा सकता है, उनका ज्ञान नहीं लाभ किया जा सकता है। क्योंकि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, वो तर्क का विषय नहीं है। हम लोग इंद्रिय के द्वारा बाह्य जगत का जो ज्ञान लाभ करते हैं, हमारे इंद्रिय मन द्वारा हम सिर्फ स्थूल विषय का ही ज्ञान लाभ कर पाते हैं, और वो सारे जो स्थूल वस्तु वो ही हमारे तर्क के विषय हो जाता है। जो हम जानते हैं उसी को लेके हम बोलेंगे ना, उसी को लेके हम फड़फड़ाएंगे, सही है ना? तो इसीलिए जो अति सूक्ष्म, जो इंद्रिय अगोचर है, चिंता द्वारा जिसको नहीं जाना जा सकता है, उसको लेके तर्क करके क्या होगा? उसको तर्क करके मिलेगा क्या? प्राप्त हो पाएगा क्या? तो इसके बारे में कुछ मंतव्य बोला गया है कि जिसका सार संक्षेप ऐसा है कि गुरु वही होना चाहिए जो सही में जाने। एक उदाहरण नहीं बोलूं, पहले एक बहुत सुंदर सा उदाहरण दूं। स्वामी विवेकानंद, तब स्वामी विवेकानंद नहीं थे, तब तो वो नरेंद्रनाथ दत्त थे। नरेंद्र बहुत सारे जगह पे घूमे, उनके अंदर भगवान को जानने की इच्छा हुई है, क्योंकि उनकी पितृवियोग हुआ है। हाल ही में घर में संकट उत्पन्न हुआ है, इसी परिस्थिति में नौकरी मिलना ना मिलना, क्या हो रहा है उनको नहीं पता, वो चारों तरफ भाग रहे हैं, लेकिन तब भी उनके मन में जानने की इच्छा ज़रूर थी। तो वो ऐसे घूम रहे हैं, हर किसी के पास वो जा के पूछ रहे हैं, आप क्या भगवान देखे हो? ब्रह्म लोगों को जाके पूछे। दैट इज़ अ वेरी पावरफुल सेक्ट, जो उपनिषद वेद के ऊपर ही ज़्यादातर उनका चिंतन रहता है। जो साकार निराकार में, मतलब जो लोग मूर्ति पूजा ये वाले जो चीज़ें हैं, साकार जो आध्यात्म है सनातन पंथ का, उसमें उसके ऊपर ना, मतलब पौराणिक जो पोर्शन है उसके ऊपर नहीं, जो वैदिक पोर्शन है उसके ऊपर वो लोग ज़्यादा ध्यान दिए थे। तो वो जाके ब्राह्मण लोगों को पूछे कि आप क्या, उनके जो हेड हैं उनको जाके पूछ रहे हैं कि आपने देखा है क्या भगवान को? तो वो जो हैं, अगर मैं सही नाम याद है मुझे, द्वारकानाथ थे, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे नरेंद्र को बोल रहे हैं, मतलब नरेंद्रनाथ को कह रहे हैं कि तुम्हारे जो दो आँखें हैं ये योगी के आँख है, तुम बहुत दूर साधना में आगे बढ़ोगे, तुम ध्यान मार्ग में बहुत उच्च कोटि में पहुंचोगे। तो नरेंद्र को लगा, भाई मैंने पूछा तुम रसगुल्ला खाए हो क्या, रसगुल्ला देखे हो क्या, तुम ये कह रहे हो कि तुम उस रास्ते पे चलते जाओ, खूब अच्छे वाले स्वादिष्ट पकवान मिलेगा। उनको कोई डायरेक्ट जवाब नहीं मिला, वो बहुत लोगों के पास घूमे, फिर आखिरकार वो श्री रामकृष्ण के पास आए। वहाँ पर जाके वो पूछ रहे हैं, आप देखे हो क्या भगवान को? सीधा सवाल।
और वो सीधा जवाब एक्सपेक्ट नहीं किए थे, क्योंकि इतनी जगह पे वो वैसे घुमावदार और घुमा के नाक दिखाने का ये जो घुमावदार प्रोसेस है वो इतनी बार देखे हैं कि ही वॉज, मतलब ही he lost his faith upon any god man in that way. तो श्री रामकृष्ण के पास जब आए तो वो रामकृष्ण देव भी ठाकुर बोल ही दिए, ठाकुर रामकृष्ण ऐसे ही बोल दिए, हाँ तुझको जैसे देख रहा हूँ उनको भी वैसे ही देखता हूँ. That was the first direct answer which he got, which Narendranath got where he expected the least. तो इसके बाद क्या हुआ, तो नरेंद्रनाथ को वो बोल दिए डायरेक्टली, हाँ तुझे जैसे देख रहा हूँ वैसे ही मैं भगवान को भी देखता हूँ. क्यों वो बोल पाए? जो देखा है वो ही बोल सकता है. रामकृष्ण परमहंस देव अपने साधना में, ठाकुर अपने साधना में साकार रूप में भी ब्रह्म को पाए और निराकार रूप में भी वो ब्रह्म को पाए. वो व्यक्ति जो अपने माँ काली के वो जो रूप है उसको भी हटा दिए, तब जाके वो निराकार रूप में आए. उनको ही, जो उनको पता है वो आकार ही निराकार बन जाता है और वो निराकार ही आकार बनता है. जो देखा है वही तो बोल पाएंगे. वैसा गुरु मिला, इसीलिए तो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने, इसीलिए तो बने. तो यहाँ पर यमराज जो उनको बोल रहे हैं वो वैसे बोल रहे हैं कि आत्म तत्व अगर लाभ करना है, दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट नॉलेज एंड इट ओनली कैन बी गिवन सक्सेसफुली बाय अ गुरु, बाय एन आचार्य who himself or who herself has tested the same, who is actually the who actually witnessed the same in practical world, जो सही में देखा है, वो जिन्होंने सही में जाना है. तो that was the so इसीलिए रामकृष्ण देव के पास स्वामी जी आए, नहीं नरेन आया और नरेन विवेकानंद बन गए. उनके उस समय द्वादश रुद्र के नाम से ऐसे हम बोलते हैं, हम जानते हैं वो थे उनके पास, वैसे ही आए. वही सारे पूरे विश्व को एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिए. तो ये एक उदाहरण था. अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रही हूँ. ये तो जो लोग उस युग में पैदा हुए थे बहुत लकी थे, बहुत लकी थे, इसलिए उनको मिला, वो सहज सत्संग मिला उनका. अब एक प्रैक्टिकलिटी बोल रही हूँ. प्लाज्मोन इफेक्ट दिखता है, मतलब एक सिल्वर मैंने घोला है, किसी भी प्रकार से मैंने पानी में घोला है और उससे वो सिर्फ सिल्वर और पानी ही है, लेकिन फिर भी कहीं पर वही सिल्वर ब्लू कलर दे रहा है, कहीं पर वही सिल्वर लाल रंग दे रहा है और कहीं पर वही सिल्वर गोल्डन येलो कलर दे रहा है. क्यों? बिकॉज दैट इज द प्लाज्मोन इफेक्ट. लोगों ने देखा है ये प्लाज्मोन इफेक्ट, लेकिन उसका व्याख्या नहीं कर पाए, व्याख्या सटीक रूप से नहीं कर पाए. जिन्होंने पहले देखा है उनके पास भी कुछ नॉलेज आया है, लेकिन उन्होंने सही मायने में उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए. मतलब वो ऐसे आचार्य हुए जो थोड़ा दूर गया है, अभी तक सम्यक रूप से ज्ञान नहीं हुआ. लेकिन जिन्होंने और अंदर गए, दे कुड इंटरप्रेट, भाई इसमें आप सिल्वर डाले और जो पानी में सस्पेंडेड है, बेसिकली इट इज़ नैनो सिल्वर, मतलब नैनो पार्टिकल है. वो कैसे पता चला उनको? क्योंकि वो जानते हैं, वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने देखे थे. तो दैट्स वाई नाउ आफ्टरवर्ड्स ही कैन गाइड और शी कैन गाइड हिज और हर फेलो स्टूडेंट्स. इसका अर्थ ये नहीं है कि आचार्य सब कुछ जान गए. ही इज ऑल्सो अ स्टूडेंट, अ ट्रेनी. हाँ, जिन्होंने आत्मा को परमात्मा से अभिन्न जान लिए, दे गॉट द परमात्म ज्ञान. तो अब और एक चीज़ बताया जा रहा है कि भाई एक ही उपाय से पहले सीखो. कैसे?
I can prove that solution has nanoparticles. But how? That can be identified by, किससे, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में वो पीक देगा। हम टीएम से पता करवा सकते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। हम एएफएम से भी करवा सकते हैं। तीनों उपाय हैं नैनो पार्टिकल को प्रूव करने के लिए। अब मैं एएफएम भी करने जा रही हूँ उसी समय उसी सैंपल के ऊपर, भैया मैं टीएम भी करवाने जा रही हूँ, तब कुछ नहीं होगा। देन आई विल प्रूव नथिंग एंड आई विल जस्ट वेस्ट माई टाइम एंड माई सैम्पल्स। मतलब हमारा मन। तो जो भी करना है, अगर सारे तरीके से आप प्रूव करना चाहते हो, वेरी गुड, वेल एनफ, लेकिन 1 बाई 1 कीजिए, जैसे ताकि। और कैसे करना है, कौन गाइड कर सकता है कि भाई मुझे लग रहा है कि इसमें नैनो पार्टिकल है? जो जानता है, जिसने काम किया है, उसके आजू बाजू, या जिसके अंदर जानने की इच्छा है और जो जानने के लिए श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है, आपसे पहले से जो उस पर्याय में है। तो इसीलिए कठोपनिषद के पहले शुरू के जो शांति मंत्र हैं, वहाँ पर कहा गया है कि आचार्य और शिष्य दोनों को ही विद्या लाभ के उपयुक्त बनाए। दोनों का ही जो ज्ञान है वो वीरशाली हो, मतलब सफल हो, ये प्रार्थना किया गया है। क्योंकि क्या बोला गया है 36 नंबर मंत्र में कि इट इज़ वेरी रेयर कि एक सही मायने में पूरा जानता है ऐसे आचार्य मिलना, है ना। और बहुत रेयर है कि सही वाला शिष्य मिलना। तो भाई दोनों ही सीखते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छा गुरु कौन है? जिनको सब कुछ पता है। सब कुछ इन द सेंस जिनको ये पता है आत्मा क्या है, जिन्होंने देखा है। क्योंकि नहीं तो जो नहीं देखा वो तर्क करेगा, और दो नहीं देखा है, एक थोड़ा बहुत जाना है और एक नहीं देखा है। जिसने जो जानने के लिए है उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और सामने वाले के पास आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है, तो वो सही मायने में बोल भी नहीं पा रहा है कि हाँ भैया यही होगा, और ये सामने वाला तो नहीं भाई अड़ गया है कि ये नहीं है। तो इसीलिए इसी परिस्थिति से निकालने के लिए बोला जा रहा है कि ऐसे गुरु मिलना भी बहुत रेयर है। तो हमने आज क्या क्या सीखा 37वें मंत्र के साथ? एक, भैया आत्मज्ञान जो है वो मिलना बहुत ही दुर्लभ है, और जो सही मायने में नहीं जाना है उनसे अगर हम नहीं उपदेश मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो भाई जानना नामुमकिन है, नहीं हो सकता है। श्रेष्ठ जो व्यक्ति है वो अगर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो जिन जो परोक्ष रूप से जाना है, मतलब अपरोक्ष रूप से ज्ञान नहीं है, तो वो क्या कहेंगे? वो अगर बोल दी कि भाई आत्मा जो है वो अणु से भी कम है, मतलब मॉलिक्यूल से छोटा है, और एक आके कहेगा नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मॉलिक्यूल नहीं, वो एटम से भी छोटा है, तो भाई मैं बोलूँगी नहीं नहीं वो वाला जो है मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी के लोगों ने बोल दिया कि भाई एटम को भी तोड़ोगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो जाएंगे, उसमें भी बहुत छोटे छोटे हैं, आत्मा तो उससे भी छोटा है, तुम क्या बोल रहे हो? तो इसमें तर्क चलता रहेगा जब तक ना, नहीं वो क्या रामकृष्ण जी का ही, और एक रामकृष्ण देव परमहंस जी का ठाकुर का ही एक उदाहरण दूँ, वो अंध का हस्ती दर्शन हो जाएगा तो ये कहानी फिर कभी, लेकिन आज के लिए हम लोग जो सीखे, हम आशा करेंगे इसी को लेके हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो बी हैप्पी, बी जॉली एंड कीप प्रेइंग। शुभाय भवतु।